हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक। तो इस एक्सरसाइज में कुछ ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, छोटी सी एक्सरसाइज है। 2 क्वेश्चंस हैं और दो क्वेश्चन की दो पार्ट्स हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी आपको बताने की कोशिश करूँगा जिससे आपके समझ में एक्सरसाइज बड़े अच्छे से आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। Give geometrical representations of y equal to 3 as an equation in one variable और सेकंड पार्ट है in two variable। देखो, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को लेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या है, इक्वेशन हमें गिवन है y इक्वल टू 3। तो y इक्वल टू 3 को हमको रिप्रेजेंट करना है पहले किस पे, ज्योमेट्री का रिप्रेजेंटेशन। वन वेरिएबल होता है तो हम एक इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे एक नंबर लाइन लगाई हमने और इस नंबर लाइन पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे, जैसे कुछ पॉइंट्स लगा दिए। यहाँ पे हमने लगाया 0, 1, 2, 3, ये 4, इस तरह से लगा लिए। यहाँ पे हमने -1, -2, -3, -4 और -5, इस तरह से हम पॉइंट लगा लेंगे। तो 3 है, 3 हमारा यहाँ पर पड़ेगा। तो y इक्वल टू 3 ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया जब आपका वन वेरिएबल है। तो वन वेरिएबल को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेंगे इसको। आगे सेकंड पार्ट है इसका टू वेरिएबल। अब इसको, इस इक्वेशन को टू वेरिएबल की इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे। पहली बात तो ये है, देखो इसमें x, इसको हम लिख सकते हैं 0x प्लस y इक्वल टू 3। अब एक टेबल फॉर्म कर लेंगे हम। ये हमने टेबल फॉर्म कर लिया और इसमें कम से कम 3 वैल्यूज हम निकालते हैं। तो 3 वैल्यू जिसके अंदर हम निकालेंगे। पहले देखो, जब x के प्लेस पे हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो 3y पे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका रीज़न है कि x को हमने 0 से मल्टीपल किया हुआ है। जैसे मान लिया x के प्लेस पे मैं 1 रखता हूँ तो 0 × 1 इक्वल आल्सो 0, 0 × 2 इज आल्सो 0, 0 × 5 इज आल्सो 0। तो इस पे कुछ फर्क पड़ा। हर बार y का वैल्यू 3 ही आएगा। y का वैल्यू कितना आएगा, 3। और यहाँ लिखूंगा, यहाँ पे भी y का वैल्यू 3, यानी हर बार y के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और इसमें देखते हैं, देखो क्या है, इसमें मैंने क्या रखा है, इसके प्लेस पे कुछ भी वैल्यू रख लूँगा और इसके वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता जब 0 से कोई मल्टीपल्स हो। तो इसमें देखो, इसमें तो हमारा y का वैल्यू 3 है, फिक्स है, इसमें हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें भी हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 0 से मल्टीपल है। तो यहाँ मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, 1 लिखूँ, 2 लिखूँ, 5 लिखूँ, 7 लिखूँ, 10 लिखूँ, जो भी हमारे मन में आए वो नंबर हम यहाँ पे इसमें लिख लेंगे। अब इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। देखो बड़ा आसान है इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। इसको मैं एक ग्राफ की हेल्प से आपको दिखाऊंगा। एक नोटबुक पे स्केल लेके थोड़ा सा ग्राफ कैसे खींचते हैं आप देखिए। ये हमारा ले लिया हमने एक, यहाँ पे लाइन ली, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। अब हमने क्या किया, एक लाइन यहाँ पे इसमें हमने लगा दिया। ये हमारा एक लाइन हो गया। अब हमने इस स्केल को सीधा कर लिया, यानी 90 डिग्री पे ले गए। और ये लाइन थोड़ा सा बारीक उससे लगाते हैं। मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा
मोटी लाइन लगाई हुई है मोटे स्केल से, लेकिन आप पेंसिल से लगाएंगे और थोड़ा सा बारीक लगाएंगे और ये एक लाइन आपकी इस तरह से सीधी बन गई। इसमें माइनस की वैल्यू भी आप ले सकते हैं, कोई भी माइनस की वैल्यू लो, प्लस की वैल्यू। अब ये इस तरह से आपका एक ग्राफ मैंने कार्टेशियन प्लेन बना लिया। अब इसमें देखो, यहाँ पे ध्यान रखना है x की वैल्यू कौन सी है, y की वैल्यू कौन सी है। ये हमारी x की वैल्यू है, y की वैल्यू है। तो ये x एक्सिस पे चलेंगे हम 1 हमारा ये हो गया, ये हमने 1 चला। y पे फिर हमने चला 3, तो यहाँ देखो 1 2 3, यानी हमारा इस वाले पॉइंट पे हम आ गए यहाँ पे, तो हमारा हो गया 1 और 3। आगे फिर हम चलते हैं 2 हमारा यहाँ पे हो गया 2 इस वाले पॉइंट्स पे। आगे चले 3, तो 3 फिर हमारा यहाँ पे आ गया। आगे चले फिर हम कितना 5, x एक्स पे 5, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे फिर हम 3 चले। तो इस तरह से ये देखो कितना चलेंगे हम। इस वाले पॉइंट्स का हमारा क्या नाम था, 1 3 है ये पहला पॉइंट्स, 1 और 3। ये वाला पॉइंट है 1 3 और ये दूसरा पॉइंट है हमारा 2 3 और अगला वाला पॉइंट है हमारा 5 3। हम क्या करेंगे, इनसे एक लाइन लगा देंगे, इसको छोटा टच करते हुए देखो। सॉफ्टवेयर है, थोड़ा सा स्क्रोल को घुमाने में टाइम लगता है। और ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये लाइन हमारी होगी इस तरह से, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या था हमारा क्वेश्चन, देखो यहाँ पे y इक्वल 3 था, y इक्वल 3 का हमारा ये इक्वेशन हो गया। अगर y इक्वल 3 हो तो ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। ये सारे पॉइंट्स हमने इसमें रिप्रेजेंट कर दिए और इस तरह से ये 2 क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए। अब हम बताते हैं अगर y का वैल्यू हमारा नेगेटिव होता तो क्या होता। अगर हमारा y का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव लेते हैं हम, इसमें देखो अगर ये वैल्यू हमारा नेगेटिव है, यानी ये वैल्यू हमारा नेगेटिव होता, जैसे y इक्वल टू -3 होता, तब ये वाला ग्राफ जो ऐसे बना है इस साइड, तो ये नीचे की तरफ ग्राफ बन जाता, नीचे की तरफ ग्राफ फॉर्म हो जाता है। बस यही फ़र्क है इसमें 2 ही टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक इस तरह से आएगा और एक माइनस वाला आएगा, ठीक है। एक टाइप का एक क्वेश्चन दिया है, लेकिन मैंने दूसरे टाइप का भी थोड़ा सा आपको बता दिया है और आई होप कि आप इसको इस तरह से कर लेंगे। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है, गिव ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस a इक्वल टू 0 यहाँ पे आ गया है एज एन इक्वेशन, 1 वेरिएबल और इन 2 वेरिएबल। देखो सबसे पहले 1 वेरिएबल के लिए क्या करेंगे हम, 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या कर लेंगे हम, पहले x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फर्स्ट के लिए। 2x इक्वल टू -9, इधर जाके माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू -9/2, इससे इसको काटा कितना 4.5, तो x इक्वल टू -4.5, ये हमारा इसका आंसर आ गया। लेकिन इसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है, यानी नंबर लाइन पे इसको दिखाना है, तो नंबर लाइन हम इस बार स्केल से नहीं लगाते, ऐसे लगा के बताते हैं आपको। 0, ये आपका -1, ये आपका -2, -3, -4, -5, इस तरह से लगा देते हैं, ठीक है। तो -4 और 5 के बीच में यहाँ पे कहीं होगा आपका, तो ये x इक्वल टू -4.5 इस तरह से दिखा देंगे। तो ये हमारे नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम आगे सेकंड पार्ट में है इन 2 वेरिएबल। जब 2 वेरिएबल होगा तो इसको हम किस तरह से करेंगे, क्वेश्चन हमारा वो यही है सेम, लेकिन इसने कहा कि 2 वेरिएबल। पहले तो हम इसको ऐसे सोल्व कर लेंगे, 2x इक्वल टू -9, x इक्वल टू -9/2 यानी 4.5,
x इक्वल टू माइनस 4.5। लेकिन अब इसको 2 वेरिएबल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? 2 वेरिएबल के लिए फिर y का जो है हम क्या लिख देंगे? 0 वहाँ पे, यानी x प्लस 0y इक्वल टू माइनस 4.5। इस तरह से अब हम इसका टेबल फॉर्म्ड करते हैं। तो इस तरह से हमारा टेबल बन जाएगा ये। और जब ये टेबल हमारा फॉर्म हो जाएगा तो ये हमारा हो गया। यहाँ पे एक तरफ x लिख लेंगे हम इसमें, और यहाँ पे y लिख लिया, और इसको 3 हमने बना लिए यहाँ पे कॉलम 1 2 3। इस तरह से 4 भी बना सकते हैं, उससे कोई वो नहीं है, लेकिन हम 3 पे ही दिखा देते हैं। 3 कम से कम होने चाहिए। अब x की वैल्यू तो हमारी होगी माइनस 4.5 माइनस 4.5 माइनस 4.5। इस y की जगह हमने 0 रखा है। अगर हम इसका कोई भी वैल्यू लेंगे, देखो 0 इंटू 1 आल्सो 0, 0 इंटू 3 आल्सो 0, 0 इंटू माइनस 1 आल्सो 0, 0 इंटू माइनस 2 इज आल्सो 0। इसका मतलब है कि अगर हम y का कोई भी वैल्यू ले लें तो x के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम क्या ले लेते हैं? पहले 1 ले लिया, आगे 3 ले लिया, आगे -1 ले लिया, 2 ले लिया, कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं और इस तरह से हम इसको दिखाते हैं। आगे हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखो ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और ये आपका ग्राफ बन गया। इसमें क्या करेंगे हम, थोड़ा सा इस बार स्केल से नहीं क्योंकि टाइम लगेगा, उसमें टाइम बचाते हैं। ऐसे एक लाइन खींच लेंगे और एक लाइन हम ऐसे इस तरह से खींच लेंगे। अब हम ये वाले पॉइंट्स इस पे चलेंगे। एक्स एक्सिस पे हैं पहले -4.5, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया 5, और इसके बीच में यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4.5। आगे चलना है 1, तो यहाँ से हम यहाँ पे चलेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ये हो गया हमारा -4.5 और 1। दूसरा है हमारा -4.5 और 3, 1 2 3 हमारा यहाँ पे हो गया, तो -4.5 और 3 हमारा यहाँ पे हो गया। आगे है 4.5 और कितना -1 हमारा यहाँ पे हो गया। तो इस तरह से हमारी एक लाइन बनेगी। तो हम यहाँ पे स्केल रख के यहाँ पे एक लाइन इस तरह से फॉर्म कर देंगे। तो ये हमारा इसका इस इक्वेशन का ग्राफ हो गया। ठीक है, इसी तरह से जब हम ये इक्वेशन है तो इस तरह से ग्राफ होगा। अगर x इक्वल टू प्लस का कोई वैल्यू दिया हुआ हो, ये मैं जैसे 5 दे दिया है, तो फिर ये इक्वेशन, ये वाला ग्राफ ये x एक्सिस के इधर की साइड में बनेगा। बस यही था इन 2 क्वेश्चनों में, और ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपका आता है कोई भी, तो इसको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चंस आपकी समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर की लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए